हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं आईपीएस से संबंधित वीडियो। आज मेरे पास में मॉरिशस से कॉल आया था और 40 साल से पेट से संबंधित रोग था। और जैसे ही उन्होंने जो मेरा वीडियो था, जो नाभि हटने के क्या क्या कारण हैं, उनको पता चल गया था कि नाभि उनकी कैसे हटी थी और कितने टाइम तक फेस करना पड़ा प्रॉब्लम को। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि नाभि जब हटती है तो कई लोगों का सिर तक सूख जाता है, पूरा सिर सूख जाता है, पूरी बॉडी सूख जाती है। और कोई अगर नस ब्लॉकेज है तो वो भी पूरी बॉडी को सुखा देता है। तो इस मामले में आपको सबको अवेयर रहना है और आपको नेचर के पास में जाना बहुत ज़रूरी है। जितना आप नेचुरल फूड खाओगे, जितना आप ब्रीथ की एक्सरसाइज यानी कि सांस लेने की एक्सरसाइज करोगे, खुल के सांस लेना है। और एक कमेंट ये भी किया गया था कि 40 साल उम्र होने के बाद में क्या आदमी कंप्लीट हो सकता है। तो जब तक वो आदमी हार नहीं मानेगा तब तक उसके कंप्लीट होने के 100% चांस है। तो किसी को भी हार नहीं माननी है और जो भी प्रयोग बताए हैं वो करते जाएं। और मैं कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ नाभि के बारे में। जब आपकी नाभि सेट हो जाती है तो आपको बहुत तेज़ भूख लगती है। तो उस टाइम में आपको क्या करना है कि ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। और पेट की अग्नि को जैसे ही आपकी भूख बढ़ेगी तो आप खाना खाओगे। खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। और जब आप की अग्नि अगर तेज़ चल रही है, आपको वो बार बार भूख लग रही है, क्योंकि नाभि सेट होने के बाद में आपको बहुत तेज़ भूख लगेगी। तो उस टाइम में आपको और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे आइसक्रीम नहीं खानी है, कोका कोला वगैरह जो भी ब्रांडेड जो चीज़ें हैं उनको भी आपको नहीं लेना है। और ये पेप्सी वगैरह जो भी है कोल्ड ड्रिंक्स, वो आपको पीना नहीं है। तो ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना है उस टाइम में, क्योंकि आपकी अग्नि का आप बैलेंस बना रहे हो, बॉडी आपका वापस उसी डायरेक्शन में नहीं चला जाए कि आप गड़बड़ कर दें, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके नाभि को सेंटर में लेकर आए। एक आपको क्या करना है, चंदन का तेल लगाना है नाभि के ऊपर, ताकि वो मजबूत हो जाए, वहाँ टिक जाए। और मैं ये कहूँगा कि आप जो भी आपको प्रयोग बताए जा रहे हैं वो करते जाएं, शुरू से लगा के अंत तक आप वीडियो देखते जाएं, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएं और थके नहीं, हारे नहीं, और जो भी प्रयोग बताए हैं वो करते जाएं। कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक आपने जानकारी में नहीं आई हैं। वो ये है कि आपकी बॉडी जब नेचर से कनेक्ट हो जाएगी, जब प्रकृति से कनेक्ट हो जाएगी, तब आपकी पूरी बॉडी बैलेंस में आ जाएगी। कई बार ये बॉडी अंदर से अनबैलेंस हो जाती है और आपका जो ब्लड है, जो खून है, वो कभी कभी ऊपर की तरफ ही चलता रहता है। कभी कभी उसमें हम चिंता करने लग जाते हैं या घबराहट करने लग जाते हैं, तो अपना खून का जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है और कभी बिल्कुल डाउन चला जाता है। तो वो बिल्कुल नेचुरल नहीं रहता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके आसपास में जीव जंतु है
जैसे कई सारे जानवर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि सब वो धर्म से रिलेटेड करने लग जाएंगे या फिर कुछ और ही सोचने लग जाएंगे। तो जितने भी जानवर है या पक्षी है, जब आप उनकी बॉडी को टच करोगे ना, तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम नेचुरल होता है। तो जैसे ही आप उनके बॉडी के ऊपर हाथ लगाओगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा। तो जब आपकी नाभि एकदम सेंटर में आ गई है तो आप उस टाइम आप ये प्रयोग करोगे तो आपको फील होने लग जाएगा कि हाँ यार, बॉडी का सर्कुलेशन ठीक हो रहा है। तो ये कई तरह के जानवर हैं, कई तरह के पक्षी हैं, उनको आप छू के महसूस कर सकते हो। ये कब होगा? जब आपकी बॉडी एकदम सेंटर में रहेगी, एकदम बैलेंस में आ जाएगी तब। और जो भी वीडियो देखने वाले हैं उनसे मैं ये कहता हूँ कि आप शुरू से वीडियो देखते जाएं और समझते जाएं। आपको क्या करना है कि नेचुरल तरीके से ठीक होना है। दवाई गोलियाँ ज़्यादा ना खाएं और प्रयोग करते रहें, एक से एक प्रयोग होते हैं। मेडिटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन कौन से मेडिटेशन करने हैं। और जो भी ये प्रयोग कर कर के छोड़ रहा है तो उससे मैं यही कहूँगा कि आप वापस घूम घुमा के आप यहीं पे ही आओगे और आपको यही वीडियो देखने मिलेंगे, क्योंकि सब दूर आपको दवाएं के बारे में बताया जाएगा। तो दवाएं से ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। प्रयोग करते रहें। अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मैंने बहुत आपको तरीका बता दिया है कि ब्रीथ के ऊपर ध्यान देना है। आज जो मेरे से बात भी हुई थी, जो कमेंट आया था उसमें डाउट था उनको कि आप वो ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो जो हार गया वो ठीक नहीं होगा, जो लगातार चल रहा है, जो सीख रहा है वो ठीक हो जाएगा। समझ बढ़ाते रहें और डेली सीखते रहें। डेली आप वीडियो को समझते जाएं। और एक चीज़ और देख लेना कि मैंने जानवरों का नाम लिया है तो एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको। जैसे शेर होता है, वो अपनी पीड़ा दूसरों को नहीं बताता है। वो बारिश में भी रहता है, गर्मी में भी रहता है, सर्दी में भी रहता है, और जो भी जितने भी मौसम है उसके अंदर खड़ा रहता है। उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। गर्मी में उसको सर्दी गर्मी वर्मी का मौसम का कुछ भी पता नहीं रहता है। और वो कभी हार भी नहीं मानता है, लाइफ टाइम तक हार नहीं मानता है शेर। तो आपको ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको हार नहीं माननी है। शेर की तरह जियो और पावर लाओ बॉडी में। कई बार क्या होता है कि नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है बॉडी के अंदर, तो लोग बाग जीना भूल जाते हैं, उनकी लाइफ नीरस हो जाती है। तो आपको उल्टा करना है। आपको चश्मा लगानी है, हीरो बनना है, कैप लगानी है और नए नए कपड़े पहनने हैं। तो एक जोश में आ जाओगे आप, और उस जोश के अंदर आप उस बीमारी को अवॉइड करते जाओगे। कई बार बीमारी पेट के साथ साथ में वो दिमाग की बीमारियां भी हो जाती है। तो लोग बाग सोच सोच के पागल हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, मस्त रहना है, खाना पीना है और सीखते जाना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग हैं जो थक गए हैं और उनको ये भी डाउट है कि वो इस बीमारी से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। तो मैंने जितनी भी कोशिश की है आपको बताने के लिए वीडियो के माध्यम से,
कि आप हारिए मत, थकिए मत, आदतों में परिवर्तन करते जाइए। और आज जो मैंने जिससे बात की है उसकी हालत काफ़ी डाउन थी और काफ़ी लंबे समय से बीमार व्यक्ति है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 100% तैयार हो जाए। जब मैं 100% की कह रहा हूँ तो तैयार होना ही है। और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो शेयर भी करें अपने आसपास में जो भी पेट से संबंधित रोगी है। तो आज के वीडियो में आपको शेर का उदाहरण बताया है कि आप हार नहीं माने, जो भी प्रयोग करें वो समझते हुए करें और ब्रीथ का विशेष ध्यान रखें। ऑयल पुलिंग करते जाएं डेली। और ये सांस के अंदर की जो हवा है उसको चेंज करें। खुली सांस लें तो खुली सांस लें, खुली हवा में जाए आप। और हमेशा बंद कमरे में ना रहें। कई बार क्या होता है कि आप एक कमरे में रहते हो तो ये जितने भी आईबीएस वाले हैं या पेट के रोगी हैं वो बंद कमरे में चले जाते हैं, वो अनसिक्योर हो जाते हैं, मतलब उनको डर लगने लग जाता है। तो आपको खुली हवा में जाना है डायरेक्ट, और सुबह सुबह की ताज़ा हवा लेनी है। आपको डरना नहीं है, आपको खुले आसमान के अंदर हाथ चौड़े कर लेना है क्या। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना और नेगेटिविटी को शरीर पर हावी मत होने देना। मैंने शायद पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको 4-5 लीटर पानी लेना है। पानी लेके उसमें जो नमक आता है तो 250 ग्राम है या 500 ग्राम है, आप उसमें नमक डालिए। या फिर इतना सा नमक ले लीजिए, मुट्ठी भर उसमें डालिए। उसके अंदर आपके पाँव रहने चाहिए। रात के टाइम में ये प्रयोग करिए 1 घंटे तक, ताकि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। उस पानी को लेटरिन में या बाथरूम में डाल दीजिए ताकि जानवर ना पी सके। वो पानी क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर की सारी नेगेटिविटी को खींच लेगा। उसमें पावर होता है। तो जितने भी आईबीएस वाले होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। और यह एक नेचुरल कहो या फिर जो आंत की प्रॉब्लम है उसके कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। और नाभि जब हट जाती है तो और भी ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है। तो ये प्रयोग ज़रूर करें आप। नमक का पानी लीजिए, उसके अंदर अपने पाँव रखिए। और अगर आप हद से ज़्यादा कमज़ोर हैं तो 1 घंटा उसके अंदर पाँव रखिए ताकि आपकी नेगेटिविटी निकलती जाए। और ये प्रयोग कब तक करना है आपको, 4 संडे कर लीजिए। एक संडे आपने ये किया नमक के पानी वाला, फिर अगले संडे फिर ये नमक के पानी वाला करा। तो 4-5 बार करते रहिए, फिर आपको ऑटोमेटिक पता लगने लग जाएगा कि आपके साथ में क्या चल रहा है। तो आज के वीडियो नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए है। और जब नाभि सेंटर में आ जाती है तो आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है और शेर की तरह जीना है। नए कपड़े पहनने हैं, उत्साह के साथ में खुश रहना है। और भले ही आपको अंदर से कमज़ोरी फील हो रही है, लेकिन आपको उसको क्रॉस करना है। पॉजिटिव रहना है हमेशा। और ज़्यादा सोचना भी नहीं है। गाने वाने सुनो, म्यूजिक चला के हल्का सा डांस भी कर लो। तो उससे क्या होगा कि आपका मन खुश रहेगा। और बच्चों के साथ में आप घूमने निकल जाओ, बच्चों को देखो, बच्चे क्या खेल रहे हैं, बच्चे क्या हरकतें करते हैं। तो उससे आपका मन है ना एकदम शांत रहेगा। तो यहाँ पे कई तरह के एज ग्रुप के लोग बाग भी हैं। कुछ
बहुत ज़्यादा उम्र में है तो कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो सबके लिए मनोरंजन के अलग अलग साधन हैं। मनोरंजन का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। प्रयोग तो वैसे भी कर ही रहे हैं सारे जितने भी मैंने बताए हैं, तो आप ये चीज़ें करते जाएं और खुश रहें। कोरोना के टाइम में जितने भी लोग बाग जो वीडियो देख रहे हैं, मास्क ज़रूर लगाएं। और आईबीएस वालों को मास्क बहुत ज़रूरी है, डबल मास्क लगा लो आप, क्योंकि अभी की सिचुएशन इंडिया की सबसे ख़राब है। तो मास्क लगाए रखें। हाँ, एक चीज़ मैंने और बताई थी कि वो जो मेडिटेशन के बारे में जो आप ब्रीथ लोगे, अगर आप किसी बड़े पेड़ के पास में जाके अगर लोगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वहाँ आप और ज़्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगी। पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, और आपको करीब 1 घंटा गुजार लोगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। तो जो गांव में रहने वाले हैं, जिनके पास में ऐसे पेड़ हैं, वो वहाँ चले जाएं और उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर जाने दें। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं और आपको नेचुरल तरीके से ही ठीक होना है। अब तक मैंने जितने भी नाभि का जो चैप्टर चल रहा था उसके बीच में एक मेडिटेशन का अंदर डाल दिया है, ताकि आप में अवेयरनेस आ जाए और आप उस नाभि को ढूंढ पाओ और उसे सेट कर पाओ। अगले वीडियो में हम नाभि को सेंटर में लाने वाले जो भी छोटे मोटे प्रयोग रह गए हैं प्रैक्टिकल वाले, वो दिखाने का प्रयास करेंगे कि आपको इसको किस तरह से और सेंटर में लाना है, क्या कौन कौन से तरीके अपनाने हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि आईबीएस वालों को जो अपना लास्ट पार्ट है फ्रेश होने का, गुदा द्वार कहते हैं जिसको, उसको क्या करते हैं कि एक बंद लगाते हैं। आपको अंदर से उसको खींचना होता है ताकि आपका जो नीचे का जो पोर्शन है जहाँ से मल निकलता है, वहाँ की मांसपेशियाँ मजबूत हो जाए। और वो जैसे ही मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएगी तो आप में शरीर में थोड़ी सी ताकत आ जाएगी, क्योंकि आईबीएस वालों की वो मांसपेशियाँ वहाँ से ढीली हो जाती है। और ये क्या ना, जितनी आपकी कसरत करते जाओगे, आप बंद लगा के उसको खींचते रहोगे अंदर की तरफ से, तो आप में के शरीर में थोड़ी सी ताकत आ जाएगी, शरीर पे थोड़ा सा कंट्रोल आने लग जाएगा। तो आईबीएस वालों को वो प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैंने जितने भी तरीके बताए हैं वो सब कर डालना है। तो जब जैसे ही घोड़ा होता है, घोड़े के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, उसका जो पीछे का जो पार्ट है वो हमेशा टाइट रहता है। जितना टाइट रहता है वो घोड़े के अंदर उतनी ताकत आ जाती है। तो कभी कभी जानवरों के से भी सीखते हैं और इंसानों से भी सीखते हैं। सीखते रहना है आपको और प्रयोग करते रहना है, थकना नहीं है। आज की वीडियो में यही है जानकारी आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के लिए आईपीएस से संबंधित। इसको जड़ से ख़त्म करना है और नेचुरल लाइफ जीनी है। और जो भी 40 या 45 की एज में भी आ गए हैं तो चिंता ना करें, वो भी ठीक हो जाएंगे। प्रयोग करते रहें, थके नहीं, पढ़ते रहें, समझते रहें, लिखते रहें। एक डायरी और बना लीजिए आप, जितने भी मैं वीडियो में कहता हूँ उसकी आप एक डायरी बना लीजिए, उसको लिखिए, बार बार उनको पढ़िए, समझिए क्या खेल चल रहा है, क्या खेल नहीं चल रहा है। और कई बार क्या होता है, इन नथुनों के अंदर नाक की जो ब्रीथ होती है वो भी चेंज होती रहती है। तो कई बार आप इसको एक को बंद किया, फिर सांस लिया, फिर दूसरे से छोड़ा। तो ये प्रयोग आप कर सकते हो कि ये इस तरह से या ये इस तरह से।
ये सब प्राणायाम करते हैं उसके अंदर आता है, और ये आपकी बॉडी को बैलेंस बनाता जाएगा पूरी तरह से। और ब्रीथ लें, फुल लें ब्रीथ, और शरीर के अंदर जैसे ही ब्लड फ्लो होगा और आपके अंदर खून का दौरा हो जाएगा, आप देखोगे जैसे जो होंठ होते हैं वहाँ से भी लोगों का पता चल जाएगा कि आप खून का दौरा हो रहा है। जिसकी नाभि हटी हुई होगी तो उसकी जीवान साफ नहीं रहेगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद जम जाएगा। और जिसकी नाभि एकदम फिट है और बिल्कुल सेंटर में है, जिसकी बॉडी एकदम बैलेंस में है, उसकी जीवान कभी भी ख़राब नहीं होगी, वो हमेशा साफ रहेगी। तो ये भी एक तरीका है नाभि को देखने का कि आपकी नाभि सही है या गलत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के लिए।